जो ग्रोथ माइंडसेट लीडर होते हैं वो क्या करते हैं कि चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा काम करना और कहाँ पे नहीं करना है, और वो सुनते हैं। वो फीडबैक का सेंस आ गया कि वो लोगों से सुनते हैं कि कहाँ पर गलती हो रही, उसे सुधारा कैसे जाए। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यही चीजें अलग करते हैं। करता तो सभी को ही काम है। अगर देखा जाए जो रोड पे वो रहते हैं ना मजदूर, करते तो वो भी काम है, और जो करोड़पति अरबपति होते हैं वो भी करते हैं। तो उनमें यही अंतर होता है, उनके माइंडसेट का, उनके काम का। देखो क्या होता है कि जो लोग मतलब उस तरीके के ओपन डिमांड नहीं रहते हैं, बचपन में कोई स्किल, कोई चीज, कोई काम नहीं सीखते हैं, तो अब जब उनके पास ना स्किल होगी ना कोई काम होगा तो क्या वो बेहतर करेंगे? आगे नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे कि आपको देखो सोना आपको पहनना है, कोई भी जो आप लोग सोना मतलब आपके घर में जो आता है सोना, तो क्या जैसे ही निकलता है वैसे ही आ जाता है? नहीं आता है। वो सोना अशुद्ध होता है, उसमें अशुद्धियां मिली रहती हैं, खराब चीजें भी मिली रहती हैं। उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें शुद्ध सोना निकाला जाता है, और अभी भी यहाँ पर चीजें कंप्लीट नहीं है। वो सोना निकलने के बाद भी फिर उसको पिघलाया जाता है। हाँ, पिघलाया जाता है, उसको सांचों में बनाया जाता है, नक्काशी की जाती, मतलब कटाई हाथ की से जाती भी है। नक्काशी। हाँ, वही बात। तो कोई भी चीज जो हमें बहुत आसान दिखती है वो उतनी आसान नहीं होती है, उसे आसान बनाया जाता है। जैसे कि हमें अपने लेवल को ऊपर बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पर जो जाने के लिए यहाँ पे हैं, हमें यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर वाली हमारी स्किल है, यहाँ पर जाने के लिए हमें इस लेवल की स्किल सीखना पड़ेगी, तब हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जैसे फर्स्ट से 10th तक। हाँ, जैसे कि अगर आप फर्स्ट में हैं, आप फर्स्ट भी नहीं किया, आपकी उम्र 15 साल 22 साल हो गई, आपको हाई स्कूल के मतलब फॉर्म भराया गया और उसके एग्जाम आपको दिलाए जाएंगे, क्या आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे? क्यों? क्योंकि आपके पास वो स्किल नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। तो समझ रहे हो ना कि स्किल नॉलेज ना होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम से है आगे ना बढ़ने के लिए। तो जो लोग अपने आप को अगर कुंदन बनाना है, कुछ बेहतर बनाना है, तो स्किल सीखना पड़ेगी, मतलब खुद को तपाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर वही सेंस से आ गया कि जो सफलता आपको 20 साल बाद मिल रही है, वो सफलता एक दिन में तय नहीं हुई है, वो उसी दिन से तय हो गई जिस दिन से आपने उस फील्ड के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। माना कि क्लास 1 की पढ़ाई क्लास 10 में नहीं आती, लेकिन आधार तो वही है। हाँ, आधार तो वही है ना। एक की नहीं पढ़ेंगे तो फिर 2 की नहीं आएगी। वही बात कि स्टेप बाय स्टेप हमें नॉलेज लेना है, लेकर हमें आगे बढ़ना है। जैसे हमने एबीसीडी नहीं सीखी तो हम स्टोरी नहीं लिख पाएंगे। वही बिल्कुल सच बात है। तो जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सीखता है किसको? स्किल को, नॉलेज लेता है, वो अपने आप को मजबूत बनाता है, उस काबिल बनाता है कि रिजल्ट उसे खुद ब खुद मिल जाए। और जो फिक्स माइंडसेट होता है वो क्या करता है? वो वही काम करता है, चाहे वो गलती हो या ना हो, उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कंपेयर नहीं कर पाता है। आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप कंपेयर कर पा रहे होगे कि भाई हमें बेहतर बनना है, हमें अनपढ़ नहीं रहना जैसे हम आज हैं, जब भी तो आप कर रहे हो। अगर आपको अपना आप आज बुरा नहीं लगता तो आप चेंजमेंट क्यों ला रहे हो? ना लाओ, ना पढ़ो, लेकिन आप चेंजमेंट देखना चाहते हो ना, और चेंजमेंट देखना चाहते हो इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। हाँ। क्या समझ में आया? जो ग्रोथ माइंडसेट लीडर होते हैं उनमें क्या अलग होता है? वे उनकी सोच अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है, और वे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, और जो गलतियां होती हैं उनको गलतियों को सुधारते खुद रिजल्ट मिल पहले जाता है। एक लोग बोलेगा। वो अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और मतलब आप उनका माइंडसेट अलग होता है, और वो अपनी पूरी टीम को लेके चलते हैं, और ये भी हो सकता है। हाँ। और वे ज्यादा रुकते नहीं काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, और लगातार काम करते हैं तो उनको रिजल्ट भी वैसे ही मिल जाता है। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, खूब मेहनत कर रहे हो, आप टॉप नहीं कर सके, लेकिन उतना तो तुम सीख ही जाओगे, बेसिक तो नॉलेज आ ही जाएगी ना कि कुछ बेहतर कर जाओ। हाँ, बहुत बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से आपने नॉलेज ली उतना तो कर सकते हो ना।
आप वो नहीं रहते हो जो आप पहले थे नॉलेज लेने की। जैसे आपने कोई स्टोरी देखना है, आपने देखी और स्टोरी पता चल गई। जैसे अभी का टाइम आप देखो कि आपने वो स्टोरी नहीं देखी, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, और 10 मिनट बाद आप देखते हो, तो उस स्टोरी के बाद आप जो देखते हैं ना, आपको कुछ मिला है ना, तो आप उस स्टोरी को जो पहले नहीं देखा था जिस तरीके से थे और देखने के बाद दोनों में अंतर है। आप में खुद अंतर है। देखने के पहले कोई नॉलेज नहीं थी, देखने के बाद है। समझ रहे हो ना? पहले कोई नॉलेज नहीं थी, पढ़ने के बाद है। जैसे यहाँ पर एक और पॉइंट आया कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम से आती है और हम उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो हम वो नहीं रहते जो प्रॉब्लम को फेस करने के पहले थे। ऐसे करके ये होता है। तो समझ रहे हो, जब कोई भी चीज आपके साथ घटती है या आप करते हो, तो आप वो नहीं रहते हो उसके बाद जो उसके पहले थे। समझ रहे हो ना? जैसे हमें प्रॉब्लम से आई, हमने उस प्रॉब्लम को फेस किया, तो फेस करने वाला जज्बा, सारी चीजें उसको पता चल गई कि कैसे कैसे ये सॉल्व हुई। तो जब प्रॉब्लम नहीं आई थी उसके पहले आप कुछ और थे, लेकिन और जब प्रॉब्लम आई, उसके बाद कुछ और थे। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। दूसरा पॉइंट बताओ, महान लीडर कैसे होते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन है कि आप महान लीडर कैसे होते हैं। महान लीडर कैसे होते हैं पहले बताओ। वो क्या कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट जैसे। ग्रोथ माइंडसेट जैसे होते हैं, लोगों मतलब सीखने का मौका देते हैं, और जहाँ पे उनसे गलतियाँ होती हैं उनको सुधारते हैं, सीखने का मौका देते हैं, रिजल्ट अपने और अपनी गलतियाँ खेलते रहते तो वो, और अपनी गलतियाँ मतलब अपनी गलतियाँ सुधारते हैं, अपनी गलतियाँ छुपाते नहीं है, उनमें सुधार करते हैं, और किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं अपनी गलतियों का। हाँ, ब्लेम नहीं करते हैं, सुधार और करते हैं। अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधार के उनके खुद रिजल्ट मिल जाते हैं जैसा वो कर रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, अपने घर में भिंडी लेकर आए, आप उसको काट पीट के आपने क्या किया, बनाना स्टार्ट किया, तो क्या बनेगा? भिंडी बनेगी ना। तो जब जैसा काम करोगे रिजल्ट वैसे तो मिलेंगे आपको। नहीं बना रहे हो आप भिंडी, तो क्या आपका पनीर बनेगा ना, भिंडी ही बनेगी ना। हाँ। तो जैसे आप काम करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बताओ, क्या स्मार्ट दिखना लीडर की पहचान होती है? तो यहाँ पर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्या बहुत स्मार्ट दिखना लीडर की पहचान है? अगर अपन स्मार्ट दिख भी नहीं रहे हैं तो क्या बोलते हैं, बाहरी दुनिया में चाहे स्मार्ट ना हो, लेकिन भीतर से ही स्मार्ट हो, अपना जो अंदर का है ना वो स्मार्टनेस हो, कि काम को कहाँ कहाँ कितना कितना करना है, कितने टाइम के लिए करना है, कितने टाइम के लिए उस काम को होल्ड करना है। बाहर से चाहे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, और ना दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर अंदर से उनका काम करने का तरीका स्मार्ट है, बेहतर है, तो रिजल्ट भी बेहतर होंगे। और अगर हम बाहर से दिखने के लिए बेहतर है तो हम लोगों के हम सिर्फ बाहर काम कर रहे हैं, हाँ। अंदर नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ।